तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर खाप पंचायतों से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। खाप पंचायतों ने आज किया ऐलान, 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे किसान। अब जिद छोड़ दे मोदी और कानून ले ले वापस। जी दोस्तों, बड़ा ऐलान खाप पंचायतों ने कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा मैं और बनाऊंगा परमाणु हथियार, रोक सके तो रोक ले अमेरिका। तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत में बनी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने पर मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत। परिवार ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने किया साफ, नीतीश के साथ राजद नहीं करेगी गठबंधन। पटना पहुंचे तेजस्वी, बोले नीतीश को साथ लेने का सवाल ही नहीं उठता, हम तो करवाएंगे बिहार में चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान भाजपा में पड़ी फूट। राजस्थान भाजपा में वसुंधरा राजे ने अलग बना ली अपनी टीम, कांग्रेस को कर सकती है ज्वाइन, लग सकता है राजस्थान में भाजपा को तगड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन हुए शुरू। डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने लिया एक्शन, हमेशा के लिए अकाउंट कर दिया बंद। जब दोस्तों बुरे दिन ट्रंप के शुरू हो गए। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अभय चौटाला ने इस्तीफे का किया ऐलान, किसानों के समर्थन में देंगे अब इस्तीफा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि एससी और एसटी आयोगों में रिक्त पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी को लगाई फटकार, कहा तत्काल भरे, इन्हें हो रहा है दलितों पर उत्तर प्रदेश में जुल्म। तो वहीं आपको बताएंगे कि मोदी राज में दिल्ली मेट्रो हुआ कंगाल। दिल्ली मेट्रो के पास ट्रेनें चलाने के लिए नहीं बचे हैं पैसे। 18 साल में पहली बार ऐसा आया है सामने संकट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर खाप पंचायतों ने किया ऐलान, 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर दिल्ली में कूच करेंगे किसान। मोदी अमित शाह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कृषि कानून को लेकर आज देश की खाप पंचायतों ने मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि देश की खाप पंचायतों ने आज मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है कि मोदी अमित शाह कृषि कानून को वापस ले लें और अपनी जिद छोड़ दें, नहीं तो वह 26 जनवरी को 1 लाख ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली में घुसकर कृषि कानून को लेकर अपना धरना तेज करेंगे। वहीं किसानों ने कहा है कि मोदी अमित शाह अपनी जिद छोड़ दें। वहीं आपको बता दें कि 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसानों के तेवर तल्ख हो गए। किसानों ने हुंकार भरी है कि वे कानूनों के खत्म हुए बगैर वापस नहीं जाएंगे और आंदोलन को तेज किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच यूपी गेट पर देश की खाप पंचायत के चौधरी सुरेंद्र ने आज मोदी अमित शाह को चेतावनी दी है और कहा कि यदि सरकार तीनों कानूनों को वापस लेकर मांग हमारी नहीं मानती है तो फिर 26 जनवरी को दिल्ली में किसान 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ परेड करेंगे। 26 की परेड में जवान और किसान को पूरा देश एक साथ देखेगा और हम कृषि कानून को वापस कराकर ही रहेंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और कृषि कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। वहीं किसानों ने कहा कि वह मरेंगे या फिर कानूनों को वापस कराकर रहेंगे। तो ये बड़ा ऐलान किसानों ने कर दिया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ना तय है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आज अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा मैं और बनाऊंगा परमाणु हथियार, रोक सके तो रोक ले अमेरिका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और इससे ठीक पहले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने आज अमेरिका को चेतावनी दे डाली है। किम जोंग उन ने कहा है कि वह अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाने जा रहा है और पहले से बेहतर हथियारों की प्रणाली विकसित कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के साथ संबंध इस बात पर निर्भर करेंगे क्या वह अपनी नीति को बदलेगा या नहीं। माना जा रहा है कि किम जोंग उन ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन पर दबाव बनाने के मकसद से ये धमकी भरा पत्र और धमकी आज अमेरिका को दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, बड़ी धमकी किम जोंग उन ने अमेरिका को आज दे दी है।
इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत में बनी कोरोना वैक्सीन लगवाने पर एक युवक की मध्य प्रदेश में मौत। परिवार ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना को देश में खत्म करने के लिए मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन का टीका लोगों पर लगवाना शुरू कर दिया है, जिससे विपक्ष लगातार नाराज है और विपक्ष टीका लगवाने से इनकार कर रहा है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 7 जनवरी को पूरा हो गया। वहीं भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 12 दिसंबर को कोवैक्सीन का टीका लगवाने वाले 47 वर्षीय दीपक मरानी की 21 दिसंबर को मौत हो गई है। दीपक के परिवार ने कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 45 साल के दीपक मरानी मजदूरी करते थे। वहीं आपको बता दें कि दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था और कोरोना वैक्सीन 7 जनवरी से पहले लगवाई थी। वहीं आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले दीपक की मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि 22 दिसंबर को उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में सब में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं आपको बता दें कि दीपक के परिवार ने कोरोना वैक्सीन पर अब सवाल उठाए हैं और कहा है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद ही उनके शरीर में घबराहट हुई और तबीयत खराब हुई और कोरोना वैक्सीन से ही उनकी मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि अभी पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है कि किस वजह से उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके शरीर में जहर पाया गया है। तो बुरी तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार और कोवैक्सीन फंस गई है। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में तेजस्वी यादव ने किया ऐलान, नीतीश के साथ राजद नहीं करेगी गठबंधन। तेजस्वी बोले, नीतीश को साथ लेने का सवाल ही नहीं उठता, हम तो मध्यावधि चुनाव के लिए हैं तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि क्रिसमस और न्यू ईयर के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने उन अटकलों को सिरे से आज खारिज कर दिया है, जिसमें फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन होने की चर्चा हो रही थी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को साथ लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, लोगों की गलत सोच है, हम तो पार्टी के पहले नंबर पर हैं और बिहार में जेडीयू चौथे नंबर की पार्टी है और हम नीतीश कुमार से किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करते और हम तो चुनाव कराने के मूड में हैं। उन्होंने कहा है कि ये सरकार ज्यादा दिनों चलने वाली नहीं है और जल्दी ये सरकार गिरेगी और बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे और इसलिए मैंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि चुनाव की तैयारी राजद पूरी कर रही है और पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार के साथ वह किसी भी कीमत पर गठबंधन नहीं करेंगे। इसी बीच बटो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान भाजपा में पड़ी फूट। वसुंधरा राजे ने बना ली अपनी अलग टीम, भाजपा से अलग हो सकती हैं वसुंधरा राजे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक नजर आ रहा है, ऐसा दिख नहीं रहा है। अब पार्टी के बीच ही राजस्थान में गुटबाजी सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और बाद में राज्य में सोशल मीडिया पर प्रदेश की सूचियां वायरल होने लगी। इस मामले में सतीश पूनिया ने बताया है कि वसुंधरा राजे ने कई जिलों में अपनी अलग टीम खड़ी कर ली है और वसुंधरा राजे समर्थकों ने अपनी टीम बना ली है। इसी को लेकर राजस्थान भाजपा में फूट पड़ गई है और कभी भी वसुंधरा राजे कांग्रेस को ज्वाइन कर सकती हैं और भाजपा को तगड़ा झटका दे सकती हैं और इसी को लेकर सभी राजस्थान के भाजपा के बड़े नेताओं को जेपी नड्डा ने दिल्ली तलब किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि राजस्थान में भाजपा में फूट पड़ गई है और भाजपा बुरी तरह से राजस्थान में टूटने वाली है। वसुंधरा राजे अन्य पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप के बुरे दिन हुए शुरू। डोनाल्ड ट्रंप पर ट्विटर ने लिया एक्शन, हमेशा के लिए बंद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव हारते ही डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका में बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल भवन पर हमला किया
और पुलिस से भिड़ गए। इस घटना में कई लोग मारे भी गए। वहीं इसी तरह की हिंसा दोबारा ना हो, इसलिए सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए आज बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को हुई हिंसा के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटा के लिए ब्लॉक किया था, लेकिन इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को हमेशा के लिए ट्विटर ने बंद कर दिया है। तो बुरे दिन डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव हारते ही शुरू हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी राज में दिल्ली मेट्रो हुआ कंगाल। ट्रेनें चलाने के लिए नहीं बचे हैं दिल्ली मेट्रो के पास पैसे। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि मोदी राज में दिल्ली मेट्रो कंगाल हो गया है और दिल्ली मेट्रो की इतनी स्थिति भयंकर हो गई है कि अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वह दिल्ली में मेट्रो की सभी ट्रेनें चला सके। इसी को लेकर अब दिल्ली मेट्रो ने केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार से मदद मांगी है। वहीं दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि 18 साल में पहली बार ऐसा संकट सामने आया है, जबकि मोदी सरकार लगातार देश में विकास के वादे कर रही है। लेकिन मेट्रो ने आज मोदी सरकार की पोल खोल दी कि मोदी राज में 18 साल में पहली बार दिल्ली मेट्रो के पास पैसे नहीं है कि वह ट्रेनें चला सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि दिल्ली मेट्रो कंगाल हो गया है और इसी को लेकर केजरीवाल से दिल्ली मेट्रो ने पैसों की मदद मांगी है। अब देखते हैं कि केजरीवाल कितना पैसा देकर दिल्ली मेट्रो की मदद करते हैं, नहीं तो दिल्ली मेट्रो बंद हो जाएंगी, ठप हो जाएंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में उतरी मायावती। मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा कृषि कानून वापस ले मोदी अमित शाह। जी दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठनों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत फिर बिना किसी नतीजे के समाप्त होने को लेकर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने चिंता जताई है। उन्होंने किसानों की मांग को स्वीकार कर समस्या का जल्द समाधान करने की मोदी अमित शाह से गुजारिश की है। दरअसल आपको बता दें कि मायावती ने ट्वीट किया और कहा कि काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसान व केंद्र सरकार के बीच वार्ता कल एक बार फिर से नाकाम रही, जो अति चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र से पुनः मैं अनुरोध करती हूं कि नए कृषि कानून को वापस लेने की मांगों को किसानों की मोदी सरकार को स्वीकार करना चाहिए और इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करना चाहिए। तो ये बड़ी मांग जो है मायावती ने मोदी सरकार से कृषि कानून को लेकर कर दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफे का किया ऐलान। भाजपा की किसान पंचायत पर भी दिया है विवादित बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इंडियन नेशनल लोक दल के नेता व विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में इस्तीफे देने का आज ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही भाजपा की किसान पर पंचायत पर भी विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अभय चौटाला ने कहा है कि 26 जनवरी तक किसानों के हक में अगर मोदी सरकार ने फैसला नहीं लिया तो वह 27 जनवरी को विधायक के पद से इस्तीफा दे देंगे और किसानों के साथ मंच भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा है कि वे कल से गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को किसान हित में जागरूक करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ उन्हें आगाह करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार ने 26 जनवरी तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वह 27 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इंडियन नेशनल लोक दल भी अब जो है किसानों के समर्थन में उतर आई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी आयोगों में रिक्त पदों को लेकर यूई को लगाई फटकार, मांगा है जवाब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को फटकार लगाते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोगों और उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोगों में अध्यक्ष और अन्य पदों की नियुक्ति को लेकर फटकार लगाई है और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बताए कि आखिरकार ये पद अभी तक क्यों खाली पड़े हुए हैं। ये पद ऐसे समय में खाली पड़े हुए हैं जब इन समुदायों पर ज्यादती के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि योगी सरकार तत्काल एसटी और एसटी आयोगों में रिक्त पड़े पदों को भरे और इन पर भर्ती कराए और हमें जवाब दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ी फटकार दलित समुदाय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूई को लगाई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश ने फिर से कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपा पर बोला हमला। कहा भाजपा सरकार में बनी कोरोना वैक्सीन पर मुझे नहीं भरोसा,
सही है तो सबसे पहले टीका लगवाएं योगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि धर्म नगरी चित्रकूट प्रवास के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बांदा पहुंचे हैं। बांदा पहुंचकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा सरकार में बनी कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं जताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उनको बीजेपी सरकार में बनी कोरोना वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। यदि बीजेपी सरकार में बनी वैक्सीन सही है तो सबसे पहले बीजेपी वाले और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वैक्सीन लगवाएं, इसके बाद हम वैक्सीन लगवाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी मांग अखिलेश यादव ने कर दी है। वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इनको दोबारा इस ऐवान में आकर